हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीटीटी के चैलेंज को लेकर। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का डाउट है कि जिनका भी एक दो नंबर है, क्या सभी को जो है वो चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहाँ पर बात करेंगे। और फिर दूसरा डाउट ये है कि जो कॉमन नंबर आपको दिया जाता है, क्या सबको जो है वो कॉमन नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 2017 का जो आपका यूपीटीटी का एग्जाम था, क्योंकि आपको पता है कि 2017 का ही पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। और 2017 और 2019 में जो है क्या रिस्पांस इसका था चैलेंज करने के बाद, उसके बारे में जो है हम यहाँ पर डिटेल प्रूफ के साथ जो है वो यहाँ पर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो चैलेंज होता है, तो चैलेंज में जो राइट आंसर दिया जाता है वो सबको दिया जाता है। मतलब जो भी उस कैटेगरी में आ रहा है तो सबको चैलेंज का जो चैलेंज में जो परिवर्तन होता है वो सबके लिए होता है। तो इसलिए यदि कोई उस क्वेश्चन का चैलेंज कर दिया हो तो आप दोबारा मत करिए। इतना आप ध्यान रखिएगा कि सबको जो है वो चैलेंज नहीं करना है। यहाँ पर हो गया। फिर दूसरा बात यह है कि चैलेंज में देखिए सबको जो है वो मतलब नंबर जो आपका कॉमन या फिर बोनस जो भी आप समझे, वो नंबर सबको नहीं दिया जाता है। देखिए, नंबर आपका किस तरीके से दिया जाता है यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। अब इसका जो राइट आंसर है, मान लीजिए ए हो गया, बी जो आपका ऑब्जेक्ट है मतलब विकल्प है, बी हो गया, सी हो गया, फिर इसके बाद जो है वो डी हो गया। मान लीजिए आपने जो है इसका राइट आंसर जो है आपने बी किया हो, लेकिन जो पीएनपी हो मतलब कमीशन जो है वो उसका राइट आंसर जो है वो ए दे दिया हो। फिर ए देने के बाद जो है आपने चैलेंज किया, और चैलेंज होने के बाद जो है उस मतलब कमीशन ने जो है वो आपके ही राइट आंसर को जो है वो मान लिया कि आपने जो है वो राइट आंसर जो आप चैलेंज किए हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तब जो है ये आपका राइट आंसर जो है वो बी हो जाता है। लेकिन पीएनपी ये भी करता है कि वो अपना जो राइट आंसर है इसको भी मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि आपको पता है कि यदि आयोग का गलती माना जाएगा तो जो आप 500 रुपये चैलेंज में लगाते हैं वो उन लोगों को रिफंड करना रहता है। तो इसलिए जो है उन लोग रिफंड मतलब न करने के कारण जो है वो अपना भी राइट आंसर देंगे, और आपने जो चैलेंज किया है वो भी राइट आंसर दे देंगे। तो अब यहाँ पर मान लीजिए अब जो एक आपका क्वेश्चन था, इसके अब राइट आंसर जो हो गए वो हो गए दो। तो अब जो भी कोई कैंडिडेट, चाहे वो चैलेंज किया हो या फिर चैलेंज वो ना किया हो, उसने यदि एक को विकल्प को सही किया हो और दो विकल्प को जो है वो सही किया हो, मतलब इसको भी आपने सही किया हो, इसको भी आपने सही किया हो, तो आपको जो है वो एक नंबर जो है वो दे दिया जाता है। और यहाँ पर जो है जिन्होंने सी और डी किया रहता है उसको उनको जो है नंबर नहीं दिया रहता है। ये यहाँ पर हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर जैसे जो बोल रहे हैं कि लगभग 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो है वो आपको चैलेंज करना है। तो देखिए इस तरीके से होता नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 का रिवाइज ऑफिशियल जो है वो आंसर की है, जिसमें यही लोग बता रहे थे कि 8 से 9 क्वेश्चन जो है उस टाइम पे भी गलत है। कोर्ट केस में भी गए थे, लेकिन सिर्फ दो जो है उसका आंसर जो है वो चेंज हुआ था। और पीएनपी के द्वारा जो है एक क्वेश्चन का जो है डबल डबल आंसर जो है वो दिया गया था, जो कि यहाँ पर देख भी सकते हैं कि एक क्वेश्चन है और यहाँ पर दो आंसर जो है इसके दिए गए हैं। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इसके दो आंसर जो है वो दिए गए हैं। तो कॉमन नंबर आपको जो है वो इस तरीके से दिया जाता है। मतलब जब आपको कॉमन नंबर दिया जाएगा, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप जो चैलेंज करेंगे सभी चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आपका जो चैलेंज बहुत ज़्यादा सही लगेगा या फिर उन लोग अपने तरफ से सही मानेंगे, तभी ही उसका जो है वो आपको नंबर जो है वो देते हैं। तो यदि आपने विकल्प ए को किया हो तब भी आपको नंबर मिलेगा, और यदि आपने जो है वो विकल्प बी को किया हो तब भी जो है वो आपको जो है वो नंबर उन लोग जो है वो दे देते हैं। बाकी जिन लोगों ने जो है वो सी किया हो और डी किया हो तो उनको जो है नंबर आपको चैलेंज एक्सेप्ट होने के बाद भी जो है वो आपको नंबर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम क्यों बता रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक दो नंबर कम है। तो आप जब चैलेंज करने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप किस ऑप्शन को जो है वो आप राइट मानकर जो है वो चैलेंज करने जा रहे हैं। हो सकता है कि जो पीएनपी के द्वारा माना गया है वो माना गया है कि विकल्प ये सही है, फिर आपने चैलेंज करने जा रहा है, अब आप जो चैलेंज करने जा रहे हैं वो बी को लेकर चैलेंज करने जा रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो बी है, लेकिन आपने ओएमआर शीट में गोला भरते टाइम जो है वो आपने सी भरा हो या फिर डी भरा हो। तो आप यदि ये ऐसा काम किए हैं तो आप चैलेंज करने जाएंगे तो मान लीजिए चेंज भी होता है, लेकिन आपको कोई प्रॉफिट तो जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट सिर्फ दो लोगों को मिलेगा, जिन्होंने ऑप्शन ए को सही किया हो या फिर ऑप्शन बी को जो है उन्होंने राइट किया हो। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से चैलेंज का जो नंबर जो है आपको मिलता है। और फिर यहाँ पर हम बता दें कि 2017 का जब यूपीटीटी का पेपर हुआ था, जो कि आज का आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि रिवाइज आंसर की जब आया गया था तो उस टाइम पे जो है बहुत लोग जो है वो कोर्ट केस
किए थे, कोर्ट में जो है वो चले गए थे। और टोटल यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 14 क्वेश्चन के लिए जो है उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी कोर्ट में। लेकिन पीएनपी मतलब जो यूपीटीटी परीक्षा कंडक्ट कराती है, पीएनपी ने जो है वो सिर्फ दो क्वेश्चन का जो है वो चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट की थी। और यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन का जो है वो दो आंसर जो है वो दी थी। मतलब जैसे एक आपका क्वेश्चन है और मान लीजिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर 2 है और इसका भी जो है वो राइट आंसर 2 है। सबको जो है वो नंबर नहीं दिया जाता है। इन दो में जो कोई भी विकल्प 2 को सिलेक्ट किया होता है, चाहे आप ए को सिलेक्ट करें या फिर बी को सिलेक्ट करें या फिर सी को सिलेक्ट करें या फिर डी को सिलेक्ट करें, मतलब आपने ए सिलेक्ट किया हो, बी सिलेक्ट किया हो, और पीएनपी के द्वारा वही माना गया है कि ए भी सही है, बी भी सही है, और फिर दूसरे का आपने पीएनपी के द्वारा माना गया है कि सी भी सही है और डी भी सही है। तो जो पीएनपी के द्वारा माना जा रहा है 2 विकल्प, उन 2 विकल्प में से आपने यदि किया हो तभी आपको जो है वो नंबर जो है वो दिया जाता है। तो इन चीज़ों का आप चैलेंज करते टाइम ध्यान दीजिएगा कि आप जिस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए आप चैलेंज करने जा रहे हैं, उस राइट आंसर को जो है आप गोला भर कर आए हैं, तभी जो है यदि आप बेनिफिट्स नंबर का मिलता है तो आपको जो है उसका मिल पाए। इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी हमने चैलेंज के लिए बता दिया है कि किस तरीके से चैलेंज किया जाता है और किस तरीके से उसका जो है वो चैलेंज आप किस तरीके से ऑथेंटिक प्रूफ के साथ जो है वो आप चैलेंज करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि 1-2 दिन और रुक जाइए, 1 फरवरी को लास्ट डेट है, आप 31 तारीख तक चैलेंज करें, क्योंकि अभी भी चैलेंज करेंगे हड़बड़ा कर तो कोई फायदा जो है वो नहीं मिलेगा। और इतना ध्यान रखिएगा कि आप चैलेंज करिएगा तो ऑथेंटिक प्रूफ, यदि खास करके आपके पास एनसीईआरटी का कोई प्रूफ मिल रहा है तो वो आप लगाइएगा, ताकि आपका चैलेंज भी जो है वो मतलब एक्सेप्ट होने का ज़्यादा जो है वो चांस रहे। बाकी उतना जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही लोग मतलब जब यूपीटीटी या फिर सीटेट का आंसर किया आता है तो हर बार जो है लोग हल्ला मचाते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो इसका जो है वो नंबर बढ़ेंगे, 100% है बढ़ेंगे, कन्फर्म है बढ़ेंगे। बहुत सारे यूट्यूब वाले तो आपको 10 से भी अधिक नंबर बता देते हैं, लेकिन उतना बढ़ता नहीं है। और हमने आपको पहले भी देखा दिया कि 2017 में कोर्ट केस भी हुआ था 14 क्वेश्चन के लिए, लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चन को जो है वो उन लोगों ने राइट आंसर माना था और उसका भी 2 विकल्प दिए थे, उसका भी सबको जो है उन लोगों ने कॉमन नंबर नहीं दिया था। और 2019 में भी यही हुआ था, सभी लोग 8, 9, 10 क्वेश्चन बता रहे थे और लेकिन आयोग द्वारा जो है सिर्फ 2 क्वेश्चन को जो है वो राइट माना गया। तो हमने आपको 2019 और 2017 का प्रूफ भी दिखा दिया। तो ये सब चैलेंज करते टाइम जो है वो ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक अनुमान है कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा चैलेंज में प्रूफ लगाते हैं या फिर आपका चैलेंज एक्सेप्ट होता है, तो मान लीजिए 2 से 3 नंबर जो है वो सिर्फ आपके 2 से 3 नंबर के जो आंसर हैं उसके बदलाव जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर यही चांस है और इतना कंफर्म है कि जितने भी आपको जो है वो मान लीजिए पीएनपी के द्वारा आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है, तो उन लोग जो है उसका विकल्प जो है मतलब 2 राइट आंसर जो है उन लोग सेलेक्ट करेंगे। तो जिनका भी मतलब दोनों विकल्प में से आपका सही होता है तो आपका एक नंबर जो है वो मिल सकता है। बाकी यदि उनमें से आपने गोला नहीं भरा है तो आपको जो है वो नंबर नहीं मिलेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। यदि आपको बेनिफिट्स मिले या फिर जो कोई भी यूपीटीटी की तरफ से अपडेट आता है, पीएनपी की तरफ से अपडेट आता है, तो हम शेयर कर देंगे। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।